हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कचना गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 70वीं बीपीएससी पीटी 2024 प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बम का दर्शन किसने लिखा था? तो बम का जो दर्शन है ये भागवती चरण वोहरा ने लिखा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। भगवती वोहरा और उनके साथियों ने 23 दिसंबर 1929 को वायसराय इरविन की स्पेशल ट्रेन की यात्रा के दौरान हत्या करने का प्रयास किया था। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेन उड़ाने की योजना कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं पॉइंट। इसके जवाब में भगवती चरण वोहरा ने बम का दर्शन लिखा, जिसका शीर्ष हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसान क्या करे किसने लिखे? तो किसान क्या करे ये जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। स्वामी सहजानंद सरस्वती हुंकार नामक पत्रिका निकाले हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना कर्मभूमि मुख्यतः बिहार को बनाया था। भारत के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी डी सावरकर ने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला देखते हैं। उसका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था, यह सही है। उसके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था, यह भी सही है। उसकी माता का देहांत 1901 में हुआ था, तो यह गलत है। उनकी जीवनी के लेखक धनंजय कोर थे, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। उसकी माता का देहांत 1892 में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यह जो है लाहौर प्रस्ताव फजलुल उल हक सही है। पीरपुर रिपोर्ट यह भी सही है। जनता का योजना विनोबा भावे यह गलत है। गांधी योजना S.A. अग्रवाल यह सही है। तो यह गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर। विनोबा भावे का जो है यह जो है सूर्योदय योजना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज के लिए सर्वप्रथम भारत भारतीयों के लिए है का आह्वान किसने लिखा था? तो यह जो है दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। आधुनिक भारत में स्वशासन जैसे शब्द का सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती का कथन है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी शासन की बराबरी नहीं कर सकता है। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो यह जो है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1877। संथाल विद्रोह 1855। एल्बर्ट बिल 1883 को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजों फौज का नृत्य करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? तो यह जो है कैप्टन डनबर था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो यह जो है विट्ठल भाई जे पटेल था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था डोडो की भारतीय साम्राज्यवाद दिव्यगत हो चुका है? तो यह जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर। कुछ पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में दोस्तों।
कभी नहीं हार कभी मत मानो, कथन विंस्टन चर्चिल का था। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन का स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार अवसर दिया? तो यह जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता में हस्तांतरण की घोषणा की थी? तो महात्मा गांधी जो है उस समय दिल्ली में थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तांतरण कर दिया जाएगा? तो यह जो है 20 फरवरी 1947 को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो यह जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो यह जो है पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था? तो यह जो है बेलगाम में था, बेलगांव में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो यह जो है 15 अगस्त 1906 को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो यह जो है 1878 में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा केरल में मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति को लेकर आंदोलन सत्याग्रह चलाया? तो यह जो है नारायण गुरु, एन कुमरन और टी के माधवन। उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो यह जो है आर्य समाज ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वह जो है बिहार से संबंधित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो यह जो है टॉमस मुनरो ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो है खड़क सिंह थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य को पहचानना है। नगरों में नालियों की दृश्य व्यवस्था थी, यह सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लोहे से परिचित थे, यह गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के भविष्य में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह जो है कंटु उपनिषद में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो यह जो है सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए तक्षशिला सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। रंग महल संस्कृति संबंधित है कुषाण युग से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो यह जो है चोल वंश। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1313 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो यह जो है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो यह जो है फारसी भाषा था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो यह जो है ख्वाजा अबू अब्दाल। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राणा संगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो यह जो है खानवा युद्ध में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो यह जो है शैबानी खां। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो यह जो है विलियम हॉकिंस को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों का देख रेख करता था वह था सुमंत। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? तो यह जो है अनुच्छेद 142। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो यह जो है संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, यह गलत है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, यह भी गलत है। संविधान का चौथा ए भाग मौलिक कर्तव्य, यह सही है। संविधान का पांचवा भाग राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, यह भी गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? तो यह जो है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य।
ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब यह जो है अधिनियम बन जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यह जो है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा संकट काल इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो यह जो है 6 माह। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है, तो यह जो है संसदीय स्वीकृति से पूर्व। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो यह जो है विश्वास प्रस्ताव। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है वह है सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य में से एक को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद नहीं रख सकती है? तो यह जो है अविश्वास प्रस्ताव, बदसरना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव कोई नहीं रख सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन भाषाओं को संविधान द्वारा संसद की कार्यप्रणाली के क्रियान्वयन के लिए घोषित किया गया है? तो यह जो है अंग्रेजी और हिंदी। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब तक वोट बराबर होने के पते टाई हो ना जाए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो यह जो है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑटोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा मापने का यंत्र है, यह सही है। ऑडियोमीटर प्रकाश तीव्रता मापक युक्ति, यह भी सही है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र, यह भी सही है। लेकिन ऑडोमीटर जो है यह सही नहीं है, इसीलिए आंसर ए हो जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सी परिणाम सही होगा?
वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोलक घड़ियों गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो यह जो है मानस नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। तो किस कारण से? तो यह जो है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। इसीलिए उसकी आवाज़ जो है 2 बार सुनाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं। इसमें एंटीबॉडी के रूप में केवल एंटीबॉडी एच पाया जाता है। यह भी गलत है, यह भी गलत है। ना तो 1 और ना ही 2। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उससे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर इसका फैल जाता है, इसीलिए वह टूट जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोशिका का बिजली घर है। सही है। इनमें दोहरी झिल्ली होती है। यह भी सही है। इसके अपने डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। यह भी सही है। यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करती है। तो यह भी सही है। तो यह चारों सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी बदलता है? तो यह जो है वेग भी बदल जाता है, अपवर्तनांक, तरंगदैर्घ्य, तीनों बदल जाता है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की धैर्य सर्वाधिक होती है। यह भी है। यह अधिक दूरी तक गमन करता है। यह भी सही है। इसका प्रकीर्णन कम होता है। यह भी सही है। तो ये तीनों सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? चयन प्रक्रिया सीमा के बाहर चली जाएगी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या एवं प्रोटॉन की संख्या है। तो यह जो है 18 और 38। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। तो यह जो है सल्फोनेट। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के लिए और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण के उत्तेजित करता है? तो यह जो है ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला है नीला थोथा, कॉपर,
सल्फेट, एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा, तो यह जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करती है। गलत। ट्रांसफार्मर के द्वारा बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए गए हुए प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, तो यह सही है। तो ऑप्शन डी बी राइट आंसर। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 mm। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होते हैं तो धमनियों का कठोर हो जाना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, तो सही है। दूसरा देखते हैं, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है, ये गलत है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति में न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं, यह भी सही है। तो कथन जो है 1, 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं लिगामेंट। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो यह जो है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हार्मोन से स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, तो यह जो है एड्रेनलिन, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है, तो यह जो है मेलाकाइट, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। मेलाकाइट क्या है, अयस्क है ताम्र का। विटामिन्स क्या होते हैं, तो विटामिन्स जो है यह एक कार्बनिक यौगिक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है, तो यह जो है वसा के संग्रह के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों के प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, तो यह जो है कुकुर खांसी, टेटनेस और डिप्थीरिया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह जो है वाष्प उत्सर्जन, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है, तो 100 जीवी उत्पादक सही है, परजीवी उपभोक्ता सही है, मृतजीवी विबंधक सही है, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता ये गलत है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग हैं, वो क्या है, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका तथा शिस्टोसोमियासिस, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब मैथ आ गया है, तो अब इसका सिर्फ हम आंसर बता रहे हैं, आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो 93 का बी
2800 सही आंसर है। उसके बाद सॉरी 93 का नहीं, ठीक है, ठीक 94 का डी राइट आंसर। 95 का बी सही आंसर। 96 का बी। 97 का ए। 98 का बी और 99 का सी और 100 का ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यह जो है के LWG, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 102 का डी सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किन जिलों में गारलैंड ट्रेंच बनाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई? तो यह जो है गया, नवादा और जमुई में, 3 जिला में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर में कितनी वृद्धि की गई? तो यह जो है 12.5%, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकल घरेलू वृद्धि GVA और सकल घरेलू उत्पाद GDP के बीच में संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से व्यक्त करता है? तो यह जो है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो यह जो है वल्लभाचार्य है, तुकाराम है, त्यागराज है, लेकिन नागार्जुन नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दून के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियाँ कहाँ पाई जाती है? तो यह जो है निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो यह जो है पेरियर नदी जो है पश्चिम की ओर से बहती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को क्या कहते हैं? तो यह जो है केरवा कहते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? तो यह जो है फंग है, झूमिंग है, मिल्पा है, लेकिन फजेंडा नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसलें हैं? तो यह जो है एक से अधिक है, उपरोक्त में से अधिक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चित पुस्तक बिहार बरकर रहेगा के लेखक कौन है? तो यह जो है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल ने साइप्रस के पास एक पानी के नीचे की घाटी का पता लगाया है जो मेसिनियन घटना से जुड़ी है। निम्नलिखित में से कौन मेसिनियन घटना का सही वर्णन करता है? तो यह जो है भूमध्य सागर का आंशिक रूप से सूखना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने मई 2024 में तंबाकू, गुटखा और पान मसाला की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह जो है तेलंगाना सरकार ने, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह जो है रवि सिन्हा को नया प्रमुख नियुक्त किया है रॉ का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने के अधिकार से संबंध में निम्नलिखित में से किस मामले में फैसला सुनाया है? तो यह जो है M.K. रंजीत सिंह और अन्य बनाम भारत संघ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित किया। इसके बाद कुल सरकारों की संख्या कितनी हो गई थी? तो यहाँ जो है 63 हो गई थी सरकारों की संख्या। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में 4 विशेष वर्ग में शामिल नहीं है। तो यह जो है खिलाड़ी शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय कंपनी ने सेना को पहली हाइड्रोजन बस मई 2024 में सेना प्रमुख को सौंपी है? तो यह जो है IOCL ने ICOL कंपनी ने जो है हाइड्रोजन बस सौंपी गई है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में रेलवे के किस विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? तो यह जो है 10,032 करोड़ रुपये। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। INS अरिघात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन क्या है? यह 3000 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को ले जा सकती है। तो यह गलत है। दूसरा देखते हैं। इस पनडुब्बी में एक परमाणु रिएक्टर लगा है जिससे यह सतह पर 12 से 15 नॉट यानी कि 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा की और पानी के भीतर 20 से 24 नॉट यानी कि 37 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। ठीक है, यह सही है। यह 750 किलोमीटर रेंज वाले K-15 मिसाइलों से लैस है। तो यह सही है। इसे तिरुवनंतपुरम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर SBC ने बनाया। यह गलत है। तो 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले प्रथम 3 जिले हैं। निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो यह जो है मुंगेर नहीं है, नहीं सॉरी मुंगेर है, गया और सुपौल नहीं है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोपरनिकस आपातकालीन प्रबंधन सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है। बिल्कुल गलत।
यह सेंटिनल्स नामक उपग्रहों के लिए एक समूह की मदद से पृथ्वी की निगरानी करता है। यह सही है, तो केवल 2 सही है, राइट आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीता बल्लभ कुश वाटिका निर्माण की घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य के किस जिले में की है? तो यह जो है सीतामढ़ी में किया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा के बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पारित किया है। इसके तहत पेपर लीक करने के दोषी को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? तो यह जो है 10 वर्ष जेल और 1 करोड़ का जुर्माना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितने यूनिट प्रतिमाह बिजली निःशुल्क मिलेगी? तो यह जो है 300 यूनिट निःशुल्क मिलेगी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार सरकार द्वारा शुरू की जा रही है अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को प्राप्त इकाई अधिकतम कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो यह जो है 10 लाख, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। इन्हें किस बॉलर के ओवर में डेविड मिलर का कैच पकड़ा? तो यह जो है हार्दिक पांड्या का, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिम्बाब्वे की नई मुद्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, यह सही है। नई मुद्रा का नाम ZIG है, सही है। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान कराना, यह भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना कृष्णदेव राय ने किया था? तो यह जो है नागलपुरा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी, तो वह कौन है? अवनी लेखरा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया का सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? तो यह जो है इंदिरा गांधी नहर है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 7 चरणों में हुई मतदान के अनुसार कौन सी मिलन सत्य है? तो यह जो है 5वां चरण 20 मई को हुआ है, तो यह सत्य है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत सर्वाधिक धन के व्यय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह जो है करों एवं शुल्कों में राज्य का भाग, ब्याज भुगतान, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, अन्य व्यय, यह सही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। थोड़ी सी धुंधली हो गई है, तो हम पढ़ के सुनाते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित कौन सी कथन सही है? तो यह जो है इसकी अवधि 2023 से 28 तक है, यह सही है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे, यह भी सही है। इसके तहत दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा, यह सही है, तो तीनों सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है? तो एक रिपोर्ट है और एक एजेंसी है, तो यह जो है अनुकूलन गैप रिपोर्ट जर्मन वाच का नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक व्यावसायिक
रूप में मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को कहा जाता है? तो यह जो है संवर्धन वृक्षरोपण। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 5 नए अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं जिन्हें जून 2024 में चुना गया है? तो है पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो यह जो है 9वीं बार। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन बने? तो यह जो है मार्क ऊट बने हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। बताएं कि इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की ओर से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो यह जो है 2016 में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में कृषि नृत्य पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के सम्मानित किया गया है? तो यह जो है नागालैंड को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए संविधान में किस विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है? विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है? तो यह नहीं। चलिए अगला देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। सही। अनुच्छेद 74A में कहा है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। सही। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। सही है। शपथ का वर्णन भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में दिया गया है। यह गलत है। तो 2, 3, 4 सही है। तो 2, 3, 4 सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। इसरो ने उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? तो यह जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अब मेरा 150 क्वेश्चन पूरा हो गया।